हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि यूपीएससी भाई आखिर तुम चाहते क्या हो एस्पिरेंट से। मतलब जो एस्पिरेंट 3-3, 4-4, 5-5 साल मेहनत करता है उसके साथ मतलब अगर इस तरीके का चीज़ें होंगी तो फिर कहाँ जाएगा वो एस्पिरेंट। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप बीइंग एस्पिरेंट आपको ऐसा फील हो रहा है कि क्या पेपर लीक हुई है, आपके सामने आपके साथ में नाइंसाफ़ी हुई है, रिजल्ट में किसी तरीके का कोई स्कैम हुआ है और आप चाहते हो कि जो यूपीएससी है वो जल्द से जल्द अपनी कट ऑफ को रिलीज़ करे, आंसर की को रिलीज़ करे, या फिर अगर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है तो री एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराए। और अगर ऐसा होगा तो ऐसा पहली बार नहीं होगा। मैं आपको दिखाती हूँ, जब मैंने गूगल करा कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो कभी लीक हुआ, यूपीएससी का जो पेपर है वो कभी लीक हुआ, तो मैंने पाया कि 1991 में जो यूपीएससी का प्रिलिमिनरी एग्जाम था, बेसिकली जो प्रीलिम्स का एग्जाम था वो 9 जून को कंडक्ट कराया जाता है, बट शेड्यूल होता है, बट कैंसिल कर दिया जाता है पेपर लीक की वजह से, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस में रांची में कहीं पे लीक हो गया था पेपर। ठीक है, उसके बाद री एग्जाम कराया जाता है 1991 का जो प्रीलिम्स था उसका। ठीक है, अब हमें आई बीइंग योर मेंटोर, कुछ भी आप मुझे समझो, और आप एस्पिरेंट, आपको अब इस मुद्दे पे शांत नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इट इज़ द हाई टाइम। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे यार। आपने पहली बार जब मैंने वीडियो बनाया था कि मेरी सिंसियर अपील थी यूपीएससी से, मैंने इतना मेल करा था कि ये जो वॉर क्राइसिस चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, अभी एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया जाना चाहिए। एटलीस्ट 10 to 15 डेज जो है एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दो भाई। डिस्टर्ब सिचुएशन थी उस टाइम पे एस्पिरेंट भाई, हम तक इतने डिस्टर्ब थे उस टाइम पे। लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि दीदी अभी तक हमारे यहाँ ब्लैकआउट चल रहा है, मतलब उस टाइम पे मई में अभी तक ब्लैकआउट चल रहा है। कुछ लोग के फैमिली मेम्बर्स जो थे वो आर्मी में थे, कितने ही लोगों के घर बर्बाद हो गए। ठीक है, तो उस टाइम पे आपने एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया, मतलब आपने नोटिफिकेशन दे दिया कि आपका 25 मई को एग्ज़ाम होगा। ठीक है भाई, ठीक है, कुछ लोग तो इसी वजह से नहीं पढ़ पाए, कुछ लोग इतना डिस्टर्ब रहे। उसके बाद इस तरीके की कंडीशन जब आती है तो फिर दिल तो दुख ही जाता है, और हम शांत नहीं बैठेंगे। अब कुछ उस टाइम पे मुझे लोगों ने बोला कि हाँ ऐसे ही है, ये है वो है, क्या आप बकवास बात कर रहे हैं, आप नेता हैं, युवा नेता, इस तरीके की बातें बोलते हैं। बट अभी मैं अगर तुम्हें बताऊं तो कोई भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ये सारी बातें, ये सारे मुद्दे नहीं उठाएंगे। बट हमें शांत नहीं रहना है इस टॉपिक पे, हमें बोलना पड़ेगा, हम साइलेंट नहीं रहेंगे। यूपीएससी की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पे जो सवाल उठ रहे हैं, जिस तरीके का स्कैम हमें देखने को मिल रहा है, बट स्कैम है या नहीं है मुझे भी नहीं पता ये बारे में, बट कुछ चीज़ें देख करके तो लगता ही है कि हाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हर चीज़ फाइन नहीं है। देखो, हर व्यक्ति या हर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो बॉडी है, वो 100% करेक्ट नहीं हो सकती है। कहीं ना कहीं उसमें भी लूप होल्स हो सकते हैं, एटलीस्ट 0.1% हो सकता है कहीं ना कहीं उसमें लूप होल्स हो। तो जहाँ वो गलत है हम वहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, अगर 99.9% जो यूपीएससी है वो सही काम करता है तो हो सकता है 0.1% जो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी है उसके बारे में हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर बहुत कुछ नहीं होता है तो हम जाएंगे यूपीएससी भवन, हम जाएंगे डोलपुर हाउस के बाहर जहाँ आप इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ जा कर के साइलेंटली प्रोटेस्ट करेंगे कि हाँ भाई री एग्ज़ाम कंडक्ट कराओ, आंसर की रिलीज़ करो, कुछ तो करो, एटलीस्ट कुछ तो अपना जो अकाउंटेबिलिटी है, एस्पिरेंट स्टूडेंट्स जो इतनी मेहनत करके आपकी तैयारी करते हैं एग्ज़ाम की, उसके प्रति कुछ तो दया भाव दिखाओ ना। ठीक है, अब ये स्कैम था या नहीं वो तो बाद ही में पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। मुझे तो ऐसा कई बार लगता है कि भाई ये मौकरी हो रही है एस्पिरेंट्स के साथ, अगर इस तरीके की कंडीशंस देखने को मिलती हैं। इतने साल भाई साल स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं इतनी मेहनत से, एंड जब उनको प्रीलिम्स में कट ऑफ कितनी गई मुझे नहीं पता। जब मैं बोल रही थी कि कट ऑफ वीडियो में जाऊँगी, आप देखना वो वीडियो को, जब मैंने बोला था कि 90+ कट ऑफ जा सकती है तो लोगों ने कितना कि 90+, अरे कैसे जा सकती है ये। अब भाई कितनी कट ऑफ गई है, क्योंकि 90+ जिनके आंसर सही हो रहे हैं, मतलब 90+ मार्क्स आ रहे हैं जिनके, उनका भी नहीं हुआ क्लियर प्रीलिम्स। तो कितनी कट ऑफ गई है, क्या कट ऑफ 120+ गई है, कितनी कट ऑफ गई है हमें कैसे पता चलेगा। हमें आंसर की जाकर के 1 साल बाद मिलती है, जब प्रॉपरली इंटरव्यू का वगैरह का रिजल्ट आ जाता है तब हमें 1 साल के बाद आंसर की का पता चलता है। तब जो साल भर का डिलेमा होता है आपके अंदर कि क्या आपका जीएस की वजह से रह गया, सीसैट की वजह से रह गया, क्या क्वेश्चन आपका गलत था, आंसर की के हिसाब से आपका क्या क्वेश्चन गलत है, यूपीएससी ने क्या सही माना है, वो तो आपको जाकर के 1 साल के बाद पता चलता है। मेरी वीडियो से कह लो, मैंने मेल भी करा यूपीएससी को, या आंसर की कट ऑफ वगैरह को लेकर के, री एग्ज़ाम को भी लेकर के। ठीक है, बट एक आदमी से शायद इतना एफर्ट, मतलब इतना एफर्ट चाहे जितना भी एफर्ट लगा ले, इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है जितना हम एक कम्युनिटी हैं यार। हम सारे एक कम्युनिटी हैं,
हमें स्टैंड लेना पड़ेगा इस टॉपिक पे। हम अगर चाहते हैं कि आंसर की रिलीज़ हो, हमारे साथ अगर कोई नाइंसाफ़ी हुई है, किसी का पॉइंट से रह गया, किसी का लास्ट अटेम्प्ट था या फिर किसी का नेक्स्ट ईयर लास्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, कट ऑफ रिलीज़ करे यूपीएससी, या फिर अगर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई है, कुछ ऐसा हमें बाद में पता चलता है, तो री एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते यार। पहली बात तो हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो हम आवाज़ उठा सकते हैं, उसके बाद हम आंसर मतलब पूछ सकते हैं, बेसिकली हम आंसर डिमांड कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, भाई हम आपके लिए तैयारी करते हैं, ठीक है, तो हम आंसर तो आपसे मांग ही सकते हैं ना, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आंसर की रिलीज़ करे यूपीएससी, कट ऑफ बताए, ठीक है, एटलीस्ट कट ऑफ तो बताए, और अगर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई है तो एटलीस्ट री एग्ज़ाम तो कराना ही चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में, आप क्या चाहते हो? क्योंकि मेरे सिर्फ अकेले बोलने से, वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा यार, कोई मेरी बात नहीं सुनेगा, मुझे भी ये बात पता है। जब हम एज अ कम्युनिटी बोलेंगे तब कुछ ना कुछ बात बन सकती है, ठीक है। पेपर लीक वाला मुद्दा मैंने आपको पहले ही बताया कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, अगर होगा तो मुझे भी नहीं पता कि है या नहीं है, बट अगर बाद में पता चलता है कि ऐसा हुआ है तो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। आप भी गूगल कर सकते हैं, आपके पास भी सारे के पास मोबाइल है, आप जाकर के गूगल करिए कि क्या यूपीएससी का पेपर प्रीलिम्स का पहले भी लीक हुआ है। तो देखो मैंने भी गूगल करा, तभी मुझे पता चला, ये मेरी बनाई हुई कोई चीज़ नहीं है, मैंने गूगल करा है, तब मुझे पता चला है कि भाई 1991 में इस तरीके का जो है री एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया गया था। तो आप भी गूगल करो, आप भी पता करो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, जो भी, अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो। हाँ, तो ऐसा हो चुका है पहले भी। आप मुझे बताओगे, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यू गाइज गोना टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन कि व्हाट हैव यू फेस्ड जब से रिजल्ट आया है, ठीक है। 11 जून को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था, 11 जून को, तब से आपने क्या फेस करा है? क्या आपके 90+ बन रहे थे तब भी आपका नहीं हुआ? सीसैट में आपके 75 आ रहे थे तब भी नहीं हुआ? देन व्हाट इज़ द करेंट सिचुएशन? मैं भी नहीं जानती और आप भी नहीं जानते। सो इट्स द टाइम वी हैव टू आस्क यूपीएससी एंड यूपीएससी हैव टू आंसर आवर क्वेश्चंस। क्यों भाई ऐसा क्यों करा गया है? व्हाट एक्चुअली यू वांट? भाई आखिर चाहते क्या हो आप एस्पिरेंट से? व्हाट इज़ योर एक्चुअल डिमांड? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो भी मेरे आएंगे उसमें हम अपडेट रहेंगे कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या सिनारियो चल रहा है। एंड इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ व्हाट यू विल फाइंड, भाई यूपीएससी का डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस। Why this is important? This is very important for the aspirants preparing for 2026 का एग्ज़ाम और 2027 दोनों के लिए। सिलेबस को पता रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस अगर आपको नहीं पता होगा तो आपके भी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं लूप होल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो सिलेबस हम पूरा तैयारी करेंगे, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी। प्री का अलग से समझेंगे, मेंस का अलग से समझेंगे, GS1 का अलग से, GS2 का अलग से, एंड ईच एंड एवरीथिंग वी लाइक फ्लो चार्ट फॉर्म में समझ जाएंगे एंड सेगमेंट्स में बांट देंगे तो इट विल बी ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द डिमांड व्हाट एक्चुअली यूपीएससी वांट्स फ्रॉम अस एंड कट ऑफ वगैरह क्या रही है प्रीवियस ईयर्स में। हम सारी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे कि प्रीलिम्स में, मेंस में एक्चुअली एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट कराया जाता है, कितने घंटों का होता है, जो जून में होता है, अगस्त में मेंस होता है। देखो अभी भी भाई अगर यूपीएससी से मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको मेंस कंडक्ट कराना है करा लो, बट अगर बाद में किसी भी तरीके की कोई डिस्क्रिपेंसी आती है, किसी भी तरीके का अपडेट आता है, तो सारी चीज़ें वेस्ट होने वाली हैं। और उनसे भी एक मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी क्लियर कर लिया, आपने क्लियर कर लिया, वेरी गुड, आपके हो सकता है अच्छे मार्क्स आए हों, और इससे यार बताओ किसके आ जाएंगे 120 140 मार्क्स। अगर मैं बात कर रही हूँ 140 मार्क्स, भाई आप कोई मार्च प्लान से तो नहीं आए हो कि यार, हाँ कुछ लोग आ भी सकते हैं कि उनके 140 मार्क्स आ जाएँ, बट एक नॉर्मल एस्पिरेंट्स के 90 to 95 जिसके आते हैं और क्लियर हो जाता है उसका प्रीलिम्स। हो सकता है लास्ट टाइम भी हुआ हो, बट इस बार क्यों नहीं हो पाया? ठीक है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप रियलाइज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ हो सकता है देयर इज़ सम स्कैम दिस ईयर, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि व्हाट आर योर व्यूज़, ठीक है। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे अपडेटेड यार, ठीक है। अपडेटेड रहो, क्या चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ हम एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते हैं, हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई इसकी तैयारी कर रहे हैं, यही हमें धोखा दे जाएगा, देन वेयर विल बी गो, हम कहाँ जाएंगे यार अगर ऐसे ही होता रहा साल बाई साल, ठीक है। ईच एंड एवरी ईयर अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ठीक है।
तो टाइम है अभी हम लोग को एकजुट हो जाना चाहिए एंड वी शुड आस्क यूपीएससी व्हाट आर योर एक्चुअल डिमांड्स एंड रिलीज़ करो आंसर की, ठीक है। पे अपना कट ऑफ बताओ कि क्या कट ऑफ रही है इस बार की, एंड दीज आर माई डिमांड्स थ्रू दिस वीडियो। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।